पिछले क्लासों में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, जिसमें से हमने फूड पाइप और टीथ और स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे फूड मतलब स्टमक। ठीक है, हमने पहले पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? फूड पाइप। ध्यान रखिएगा, फूड पाइप। ठीक है, जिसको साइंस क्लास में ओइसोफेगस बोलते हैं ना। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फूड पाइप, भोजन नली। ठीक है, भोजन नली हमने पढ़ा था। अब भोजन नली कहाँ खुलता है? स्टमक में खुलता है। तो आज की क्लास हमारी होगी स्टमक, पेट की क्लास होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम चित्र देख लेते हैं। ठीक है, पढ़े क्या है आपको पता होना चाहिए। हम पाचन तंत्र पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े, पाचन तंत्र मैं यहाँ लिख देता है पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और मेरा आज का टॉपिक हुआ स्टमक। स्टमक हिंदी में अमाशय। अमाशय की क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। ठीक है, अमाशय या तो पेट। पेट। ठीक है, आज हमारी क्लास ये है। देखते हैं, देखिएगा। ये हो गया माउथ। ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, ये है माउथ। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, अब यहाँ से फूड पाइप आता है। ठीक है, फूड पाइप आता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहीं श्वास नली भी होती है। ठीक है, श्वास नली होती है। तो ये श्वास नली में और कुछ सिस्टम है, ये हम श्वास नली पढ़ेंगे। ठीक है, ये फूड पाइप आता है। फूड पाइप यहाँ से आता है। यहाँ होता है डायाफ्राम, आप लोग को पता ही होगा। डायाफ्राम के ऊपर हमारा श्वसन वाला कार्य होता है, और डायाफ्राम के नीचे डाइजेस्टिव वाला कार्य होता है। और यहाँ से आप क्या जुड़ा रहेगा? यहाँ से आपका यही पेट। ठीक है, यहाँ आपका पेट जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपका है फूड पाइप। फूड पाइप, ये आपका माउथ हमने पढ़ लिया है। माउथ में हमने क्या क्या पढ़ा था? माउथ में हमने टीथ पढ़ा था, माउथ में हमने टंग पढ़ा था, माउथ में हमने सलाइवा पढ़ा था, मतलब लार। ठीक है, अब हमने फूड पाइप पढ़ा, डायाफ्राम आप जानते हैं। अब आज की क्लास हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। ये है स्टमक। तो अब इसको मिटा देता, आप समझ गए होंगे। भोजन यहाँ से आता है, आता है, आता है, आता है। अब भोजन क्या आएगा? अमाशय में आएगा, फूड पाइप में आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो माउथ में फूड होता है उसी को बोलस कहते हैं, हमने बताया था। ठीक है, उसी को बोलस कहते हैं। हिंदी में भी बोलस ही, इंग्लिश में भी बोलस ही है। ठीक है, आइए फटाफट आगे की क्लास करते हैं, मिटा देते इसको। सबसे पहले स्टमक है, पेट है, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? शेप, आकार। ठीक है, पेट का आकार कैसा होता है? ठीक है, आपको जो पेट दिखता है इसका साइज कैसा होता है ना, किस टाइप का बना होता है, किस आकार का होता है? तो पेट का साइज होता है जे साइज का। ठीक है, कितना? जे आकार का, जे की तरह बना होता है पेट। कैसे? ऐसे ही रहता है, ऐसे। तो जे तो ऐसे भी बना है, वही सिस्टम है, जे टाइप का आकार। ठीक है, दूसरी बात इसमें हमको क्या नोट करना था कि जो भोजन होता है, फूड होता है, फूड, भोजन, भोजन कितने घंटे यहाँ रहता है? भोजन हमारे पेट में 3 से लेके 4 आवर्स तक, 3 से लेके 4 घंटे तक क्या होता है? रहता है, रहता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही माउथ से भोजन पेट में आएगा तो पेट में कितने देर तक रहेगा? 3 से 4 घंटे तक। एक पॉइंट इसी में और नोट करिए कि 3-4 घंटे तक रहता है, लेकिन 1 से 2 घंटे बाद, 1 से 2 घंटे बाद भोजन का पाचन शुरू होता है। जैसे ही फूड पाइप से भोजन क्या होगा? पेट में जाएगा, तुरंत ही पाचन नहीं शुरू हो जाएगा। कब शुरू होगा? भोजन पेट में हमारे आएगा, स्टमक में आएगा, और वहाँ से 1-2 घंटे के बाद, 1-2 घंटे के बाद भोजन का क्या चालू हो जाएगा? पाचन, भोजन का डाइजेशन चालू हो जाएगा, पाचन चालू होगा। तुरंत नहीं चालू होता, बात को ध्यान रखिएगा। 1-2 घंटे बाद, कुल मिला के कितना रहता है? 3-4 घंटे रहता है। और 3-4 घंटे में 1-2 घंटे के बाद तो उसका भोजन का पाचन चालू होता है, डाइजेशन चालू होता है ना। आफ्टर 1-2 आवर्स ना, तो डाइजेशन ऑफ फूड विल बी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये जो भोजन का पाचन,
भोजन का पाचन कौन करवाता है, आपको पता होगा, एंजाइम करवाता है, एंजाइम या जूस करवाते हैं, पता है आपको ना। तो इसका मतलब है कि पेट में भी तो एंजाइम या जूस होगा, ठीक है। तो पेट में एंजाइम या जूस होगा, पता, इतना ध्यान रखिएगा, पेट में क्या होगा, एंजाइम होगा और जूस होगा, इतना होगा पेट में, ठीक है। दूसरी बात, अब इतना मिटा देता, आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ी सी पेट की आकृति बना देते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इतना। आइए देखते आगे। अगर मैं पेट बनाऊँ, ये हो गया फूड पाइप, और ये हो गया आपका पेट, और यहाँ से जुड़ी रहती है छोटी आंत, और ये हो गई बड़ी आंत, ठीक है। और यहाँ से रहता है एनस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो पेट का ये वाला पार्ट है, मतलब जो यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से ये जो ये इधर वाला जो इतना पार्ट है, ये कार्डियक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से भोजन नली जुड़ी होती है, वहां तक के हिस्से को क्या कहते हैं, कार्डियक। फिर उसके नीचे आप आ जाएंगे, ये हिस्सा थोड़ा सा दिखेगा, इसको फंडस बोलते हैं, ठीक है, फंडस। और ये जो, ठीक है, फंडस, इधर फंडस बोलते हैं। बाकी ये जो आपको ज़्यादा हिस्सा दिख रहा है, इसको बॉडी कहते हैं ना, ठीक है, इसी को बॉडी कहते हैं। और जहाँ से छोटी आंत जुड़ी है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, जहाँ से छोटी आंत जुड़ी है, उस वाले हिस्से को पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक। इसको बोलते हैं फंडस, इसको बोलते हैं कार्डियक, ध्यान रखिएगा। पेट का कितना पार्ट है, ऊपर वाला जो जहाँ फूड पाइप जुड़ा है उसको कार्डियक बोलते हैं, उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये उसको फंडस बोलते हैं, उसके और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको पूरी बॉडी बोलते हैं, पूरी बॉडी बोलते हैं। और जहाँ से छोटी हाथ जुड़ी होती है उधर वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक, ठीक है। ये तो पेट की संरचना हो गया, आउटर लेयर हो गया ना, बाहर वाली जानकारी हो गई। अब पेट के अंदर आपको पता है क्या होंगे, एंजाइम होंगे, क्या होंगे, एंजाइम होंगे, क्या होंगे, जूस होंगे। अब ये हमको पता करना होगा, पेट के अंदर एंजाइम और जूस होता है तो कैसे होता है वो हमको पढ़ना है, एंजाइम और जूस को पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, ये तो पेट की आउटर संरचना हो गई, ठीक है। अब पेट के अंदर देखिएगा, पहला नंबर आपको पता ही होगा, भोजन का पाचन कौन करवाता है, भोजन का पाचन कौन करवाता है, एंजाइम करवाता है, कौन, एंजाइम। तो स्टमक में आपको पता है ये एंजाइम होगा, ठीक है, एंजाइम होगा प्लस जूस भी होगा, एंजाइम होगा, जूस भी होगा। अब बात ये होती है कि ये एंजाइम जूस क्रिएट कहाँ से होते हैं, मतलब निकलते कहाँ से होते हैं ना। तो आप ध्यान रखिएगा, स्टमक में एक ग्लैंड होती है, कौन सा, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में बोलेंगे तो जठर ग्रंथि होती है। क्या होती है, जठर ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। पेट में कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि का मतलब, ग्लैंड का मतलब समझ रहे हैं, कोई एक ऐसा ऑर्गन होता है, वहाँ से जूस और एंजाइम निकलते हैं बाहर, ठीक है। तो पेट में एक ऐसी ग्रंथि होती है और उसमें से क्या निकलता है, उसमें से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस, इंग्लिश में बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ध्यान रखिए, बात को समझिए क्या बता रहे हैं। पेट में कौन सी ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर ग्रंथि होती है। इसमें से क्या निकलता है, इसमें से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जो जठर रस होता है ना, अब अभी तो हमने कहा कि जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलती है। जठर ग्रंथि कहाँ होती है, पेट में होती है। लेकिन हमने एक बात और बोला था, भोजन का पाचन एंजाइम करवाता है, जूस भी करवाता है। लेकिन हम तो यहाँ केवल जठर रस भी पढ़ रहे हैं, केवल जठर रस, तो एंजाइम कहाँ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो जठर रस होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें पानी होता है, जठर रस में पानी होता है। जठर रस में आयंस होते हैं, आयंस मतलब का मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और जठर रस में और क्या होता है, HCl होता है, HCl। और जठर रस में क्या होता है, म्यूकस होता है, श्लेष्मा। और जठर रस में क्या होता है, जठर रस में एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम, 2 एंजाइम, एक पेप्सिन होता है, एक पेप्सिन एंजाइम और एक रेनिन,
दो एंजाइम होते हैं जठररस में, ठीक है, रेनिन और पेप्सिन, ठीक है। ये दो एंजाइम है, ये दोनों क्या हैं, एंजाइम। ये किसमें पाए जाते हैं, जठररस में पाए जाते हैं। कुल मिला के पानी, आयंस, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl और म्यूकस लिस्मा और एंजाइम, इन सभी को मिक्सर को, इन सभी के मिक्सर को क्या कह रहे हैं, इन सभी मिक्सर को ही जठररस कह रहे हैं। इसका मतलब है पेट में क्या होता है, हमारे पेट में, इसका मतलब कि पेट में इतनी सारी चीज़ें निकलती है, पेट में इतनी सारी चीज़ें निकलती है, जिसको क्या नाम दे दिया गया, जठररस दे दिया गया। जठररस निकलता कहाँ से है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है ना, जठर ग्रंथि से निकलता है। जठर ग्रंथि कहाँ रहती है, पेट में रहती है। बात समझ में आ गई। आप इतना जान लीजिए जठर ग्रंथि क्या होती है, क्या निकलता है, जठररस निकलता है। जठररस में क्या क्या होता है, ये होता है। अब हम अलग से काम देखेंगे, पानी का काम देखेंगे, आयंस देखेंगे, HCl क्या होता है और म्यूकस क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई मिटा देते इतना, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, जैसे ये फूड पाइप हुआ, ये पेट हुआ, ये पेट हुआ, यहाँ समझिए। कोई बोलेगा जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जठर ग्रंथि वो रहती कहाँ है, तो ये जो पेट वाला जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर, इसी के अंदर, यहाँ स्टी के अंदर जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं, इसी के अंदर क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें छिद्र होते हैं, ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं, और उसी में से जूस निकलता है, उसी में से क्या होता है, जूस निकलता है, और हमारे पेट में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, और भोजन आता है, भोजन आता है, भोजन आता है, इसी में गिर जाता है, इसी में गिर जाता है। तो हमारे जो जठर ग्रंथियाँ से जो जूस निकलता है, तो वो भोजन को पचाने का कार्य करने लगते हैं। कैसे करती हैं आगे देखते हैं, ठीक। आइए समझोगे बात, इतना आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। आइए आगे समझते हैं। ये आप समझ गए ना महाशय में क्या होता है, भोजन का पाचन होगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है HCl, ठीक है, HCl आप समझिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका काम क्या है, ठीक है, पहले इसका फंक्शन देखेंगे, इसका कार्य क्या है, किसका, HCl का। HCl का कार्य आपको पता होना चाहिए, HCl का कार्य क्या है, क्या है HCl का कार्य। HCl का कार्य ये है कि जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन हमारे पेट में जाता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है, तो भोजन में जो जर्म्स रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, उसको मारने का कार्य कौन करता है, HCl। क्योंकि HCl जानते ही हैं, ठीक है, एक तेजाब तो ये है, ठीक है, तेजाब तो ये है, जैसे H2SO4 होता है, सबसे ज़्यादा तेजाब होता है ना, तो HCl क्या करता है कि कीटाणुओं को मार देता है। HCl क्या करता है, इसका कार्य, पहला कार्य क्या है, ये जर्म्स जो होते हैं ना, और जो बैक्टीरिया, इनको क्या करता है, मारने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है, पहला काम। दूसरा, भोजन को सड़ने से भी बचाता है, क्या करता है, सड़ने से भी बचाता है। कौन, यही दो काम हो गया। तीसरा काम समझने से पहले थोड़ा सा आप इधर समझिएगा, देखिएगा, ये अक्सर ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। जो आप सभी को पता होगा, रेनिन, ध्यान रखिएगा, रेनिन एंजाइम है, और पेप्सिन, समझ रहे हैं, पेप्सिन, ये जो दोनों एंजाइम हैं, ये क्या करते हैं, भोजन का पाचन करवाते हैं ना, भोजन का क्या करते हैं, पाचन करवाते हैं। लेकिन कब, ये पहले पाचन नहीं करवाते। जो रेनिन है पहले क्या होता है, पहले प्रोरेनिन होता है, क्या, प्रोरेनिन, यानी कि जब पेट में से, जब इस जठर ग्रंथि में से निकलता है, क्या निकलता है, प्रोरेनिन होता है, और ये कार्य नहीं करता है, ये कार्य नहीं करता है। और पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है, ये भी भोजन को पचाता नहीं है, ये डीएक्टिव है, ये सक्रिय नहीं है। इनको सक्रिय कौन करवाता है, HCl आता है, इनसे क्रिया करता है, किससे, इनसे क्रिया करता है, तब ये दोनों क्या, प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाता है, और पेप्सिनोजेन पेप्सिन में बदल जाता है, तब ये प्रोटीन का पाचन करवाते हैं। इसका मतलब है HCl का और कार्य क्या है, HCl क्या करता है, जो एंजाइम निकले हैं, ठीक है, जो एंजाइम निकले हैं, एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करने का, क्या, सक्रिय करता है, क्या करता है, सक्रिय करता है, एक्टिवेटेड करता है, एक्टिवेटेड का कार्य करता है कौन, HCl। अभी बाद में देखेंगे कैसे करता है HCl, ठीक है। ये हो गया इतना, HCl के बारे में इतना हो गया। और देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। थोड़ा सा HCl के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, नोट करने लायक है, ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
काफ़ी सारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखिए इसके बाद क्या है, देखिए ज़्यादा अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा खाना खाने का मतलब है कि ज़्यादा हम मसालेदार खाना खा रहे हैं, ज़्यादा टेस्टी खाना खा रहे हैं, बहुत मसाला है इसमें, बहुत तीखा है, अगर खाना खा लेते हैं तो आपको क्या होता है, आपके पेट में, ये सभी को होता होगा, आपके पेट में जलन हो जाती है। क्या हो जाती है, जलन। आपके पेट में गैस बन जाता है, क्या बन जाता है, गैस। और जलन और गैस को ही क्या कहते हैं, टीवी में प्रचार देखे होंगे, एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी। हमारे पेट में एसिडिटी कैसे हो जाता है, पता है ना, कि जब हम ज़्यादा मसालेदार भोजन खाते हैं, ज़्यादा तीखा भोजन खाते हैं, खूब खा लिए, शादी उदी में खूब भोजन खा लिए, तो क्या जब हो जाता है, हमें एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी का मतलब है कि क्या, एसिडिटी का मतलब है कि पेट में जलन हो जाता है, गैस हो जाता है, उसी को बोलते हैं एसिडिटी, उसी को बोलते हैं एसिडिटी। अब आपको पता है जब आपको एसिडिटी हो जाता है तो आप मेडिकल से जाके क्या लेते हैं, इनो। क्या लेते हैं, इनो। इतना तो सबको पता होगा, ध्यान से देखिए, इतना तो सब इनो लेते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता, इधर मिटा देते, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये शेयर लिखवा रहे। लेकिन 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 किसी को भैया ये नहीं पता है कि इनो हम लेते ही क्यों हैं, इनो का कार्य क्या है। अच्छा एक बात और, जलन और गैस क्यों होता है, क्योंकि जब ज़्यादा टेस्टी खाना खाते हैं, ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, ज़्यादा मांस वांस खा लेंगे, तो उसको पचाने के लिए, क्या, HCl ज़्यादा निकलेगा। क्या होगा, HCl ज़्यादा निकलेगा। HCl क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा। और HCl ज़्यादा जब निकलेगा तो हमारे पेट में जलन तो होगी, क्योंकि HCl क्या है, तेजाब है, जलन तो होगी ही, और जलन होगी तो गैस बनेगा। और HCl कैसा होता है, अम्लीय होता है, आप सबको पता है, अम्लीय, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है HCl, पता है। तो जब आपको एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी का मतलब है कि HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब हम क्या खाते हैं, तब हम इनो लेते हैं। क्या, इनो। तो आपको पता होगा इनो में क्या होता है, इनो पाउडर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इनो में, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये कैसा होता है, ये बेसिक होता है। कैसा, बेसिक का मतलब ये क्षारीय होता है, क्षारीय। कैसा होता है भैया, क्षारीय। और ये क्षारीय जब होता है तो ये इनो, इनो कैसा है, क्षारीय है। और एसिडिटी क्यों बढ़ जाता है, HCl के कारण। तो HCl, ठीक है, HCl के साथ इनो, मतलब MgOH का ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया कर लेता है, दोनों मिल जाते हैं, तो इसको क्या करता है, निरस्त कर देता है, मतलब खत्म कर देता है उसको। जलन, जो जलन होती है उसको क्या होता है, खत्म हो जाता है, जलन खत्म हो जाता है, मतलब ये क्रिया करके क्या बनाता है, साल्ट बना लेता है और H2O बना लेता है। बात समझ में आ रही है, इसलिए हम इनो खाते हैं। इनो का मतलब ये होता है, इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो क्या करता है, HCl के साथ क्रिया कर लेता है, तो HCl का जो ये प्रभाव रहता है उसको क्या कर देता है, नष्ट हो जाता है ना, क्योंकि HCl अम्लीय है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है। तो जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो उदासीन हो जाता है, मतलब उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा HCl के बारे में हो गया, ठीक है। अब मिटा देते इतना, थोड़ा सा देखेंगे इसके। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, थोड़ा सा ये देखिए कि आपने जो देखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिख रहा होगा, मतलब जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। ये किससे मिलकर बना है, आपको पता होगा, हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। तो जरूर जाहिर सी बात है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी क्या कोशिकाएं होंगी, कितनी टाइप की। जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कितने टाइप कोशिका से मिलकर बना है, 3 टाइप। कितने टाइप, 3 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है। पहला, ठीक है, पहला क्या है ना, ठीक है, पहला क्या है, या तो आप इसको म्यूकस सेल बोल दीजिए, ठीक है, दिख रहा है यहाँ से। सही है। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजेंटिक, दूसरा हो गया।
और दूसरा क्या है ना, तीसरा बोलते हैं चीफ सेल। चीफ सेल, ठीक है, चीफ सेल। ऑक्सीजेंटिक, हिंदी में लिख दिए इसको, हिंदी में वही ऑक्सीजेंटिक। ऑक्सीजेंटिक ना, या पेराइटल भी होता है, ठीक है। और ये क्या चीफ सेल है, ये म्यूकस सेल है। म्यूकस या तो ग्लोबलेट भी कहते हैं, ग्लोबलेट सेल, म्यूकस या ग्लोबलेट सेल, ठीक है। अब देखिएगा ऑक्सीजेंटिक जो सेल है ये क्या बनाता है, ये HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl बनाता है। तीनों का अलग अलग कार्य है। ये क्या बनाता है, ये म्यूकस बनाता है। म्यूकस का मतलब ये श्लेष्मा बनाता है, श्लेष्मा ये बनाता है। और भैया ये जो चीफ सेल होता है, चीफ सेल